लखनऊ से खबर, जहां आज सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है। आज अखिलेश को सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में यह अधिवेशन चल रहा है। आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे सपा का यह अधिवेशन शुरू होगा। करीब 10:05 पर अखिलेश यादव पार्टी का झंडारोहण करेंगे। इसके बाद पार्टी के महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। इसके बाद अखिलेश यादव का भाषण होगा। साथ ही राजनीतिक एवं आर्थिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। शाम करीब 5 बजे यह अधिवेशन समाप्त हो जाएगा। आपको बताएं कि राष्ट्रीय अधिवेशन है ये सपा का, जबकि कल राज्य स्तरीय अधिवेशन में नरेश उत्तम पटेल को फिर से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो लखनऊ से युद्ध घोषणा क्या है, आइए समझते हैं। तो सपा का आज राष्ट्रीय अधिवेशन है। रमाबाई अंबेडकर मैदान में यह कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे का वक्त है जब यह अधिवेशन शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू होगा? राष्ट्रगान के साथ अधिवेशन शुरू होगा। रामगोपाल यादव चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। यहां माना जा रहा है कि राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुहर लग जाएगी। कल की अगर बात करें तो कल राज्य अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया था। वो तस्वीरें आई थी, खबरें आई थी। और चलिए आज किस तरीके की हलचल है, सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी का, जो कि लखनऊ में मौजूद है रमाबाई मैदान में। आज किस तरीके की तैयारी दिखाई दे रही है? कल की तस्वीरों के बाद ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनके आसपास हलचल भी दिख रही है। जी वीरेश। देखिए, जो तंबू और कनात और कुर्सियां जो कल थी राज्य सम्मेलन में, वो आज राष्ट्रीय सम्मेलन में भी वही हैं और जगह भी वही है। जगह रमाबाई अंबेडकर मैदान है और ऐसे में तैयारियां उसी तरीके से हैं। लेकिन कल और आज में अंतर ये है, कल भी मैं इसी वक्त आपसे मुखातिब था, उस वक्त कार्यकर्ताओं में उत्साह ज़्यादा था, संख्या ज़्यादा थी, मार हो रही थी, गाड़ियां एक तरीके से रोकी जा रही थी कि कब कैसे जाएं, कैसे अंदर पहुंचे। लेकिन आज राष्ट्रीय सम्मेलन है, अखिलेश यादव को चुना जाना है। सभी को पता है कि एक बार फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी संख्या में अभी कमी है। इस वक्त जब मैं राज्य सम्मेलन को कल कवर कर रहा था, उस समय मार हो रही थी, कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा था, सारी कुर्सियां भरी हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों आज उत्साह कम है या क्या है। लेकिन कुछ मिलाकर आज राजनीतिक प्रस्ताव पेश होगा और पेश होगा अंबिका चौधरी करेंगे, जो बसपा में चले गए थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी में रहे, बहुत ही कानून के जानकार माने जाते हैं। लेकिन हमारे साथ अरविंद गिरी हैं, जो अंबिका चौधरी के जिले के ही हैं, निवर्तमान युवजन सभा के अध्यक्ष हैं। अरविंद गिरी बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और जो अखिलेश यादव की टीम है उसके सदस्य हैं। और साथ ही साथ जो नई सपा है, नई हवा है, युवाओं की सपा है और नई हवा है, तो किस रूप में है और क्या होगा? भाई अध्यक्ष जी तो तय है, तो आखिर क्या होगा? सबसे पहले तो आप कह रहे थे कुर्सियां खाली हैं, उधर नाश्ता चल रहा है। कल सुबह नाश्ता नहीं था। सुबह दोपहर को भोजन था, तो दोपहर में लोग वहाँ गए। अभी जितने लोग आ रहे हैं सबको कहा गया है, एक कार्यक्रम जारी है कि पहले खाओ और उसके बाद बैठो, उसके बाद आइए आराम से चचा भी आ गए और बैठ करके। आप बताइए, चलिए राजनीतिक प्रस्ताव पे बात हो जाए। जो अध्यक्ष तो आपके तय हैं, तो अगर तय अध्यक्ष में ऐसा क्या खास हो जाएगा, क्या बदलाव होगा 24 को लेकर? 22 में वो क्या कमियां रह गईं जो 24 में क्रांति मच जाएगा? आज हमारी चुनावी प्रक्रिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी और चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद समाजवादी पार्टी के जितने राष्ट्रीय कमेटी के लोग होंगे और जितने डेलीगेट्स आए होंगे, एक नई ऊर्जा लेकर के जाएंगे और नई ऊर्जा के साथ जाकर के 2024 के चुनाव की तैयारी करेंगे और जाकर के बूथ पर ज़मीन पे काम करने का काम करेंगे। और इस आताताई सरकार को, इस भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार को, जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे अपना कब्जा कर चुकी है और कब्जा करके उस संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके चुनाव में फायदा उठाना चाहती है, उसको रोकने का काम करेंगे और लड़ने का काम करेंगे। लड़ने का काम, जमीन का काम, साइकिल से टहलने का काम, दौड़ने का काम, रथ यात्रा करने का काम,
ये तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर चुके हैं और अरविंद गिरी तो उस रथ के एक तरीके से सारथी के तौर पर चारों तरफ इधर जाओ उधर जाओ, ये अनुशासन वो अनुशासन कर चुके हैं। भैया तो 22 में तो कुछ ना हुआ, तो कैसे 24 में होगा? 22 में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा और हमें दबाया गया। आपने देखा होगा किस तरह से नंगा नाच हुई, लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की गई, नंगा नाच हुई, किस तरह से हमारे विधायकों को 100 वोट से 70 वोट से 100 वोट से हराया गया और जबरदस्ती हराया गया। इन परिस्थितियों में हम लोग अब पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लड़ने को तैयार हैं और लड़ करके 2024 में परिवर्तन लाएंगे, झंडा गाड़ देंगे और परिवर्तन ले आएंगे। परिवर्तन देखिए अभी राष्ट्रगान भी होगा यहाँ, राष्ट्रगीत के अलावा राष्ट्रगान के अलावा समाजवादी गीत भी होगा। राष्ट्र जो झंडारोहण है वो भी होगा और समाजवादी झंडारोहण भी होगा। चाचा ये बताओ आप कि कहाँ से आए हो? प्रताप सिंह यादव, कन्नौज से आया हूँ। कन्नौज तो घर ही है फिर। हाँ, समाजवादी गढ़ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मभूमि रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सन 63 में फरुखाबाद संसदीय सीट था कन्नौज, उसमें लगता था। जी का गढ़ रहा है, अखिलेश जी का भी गढ़ रहा है, तो 19 में हरा क्यों दिया? सरकार ने हराया है, जनता तो देखिए अब सरकार ने आप आत्मा से कहिए जहाँ से कैसे जीते चुनाव हैं क्या वहाँ जबरदस्ती जीते हैं, जहाँ से हारे हैं वहाँ जबरदस्ती हारे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच तो संदेश यही दिखाई दे रहा है जो कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीजें जो नीति है वो तय होती है दफ्तर में। दफ्तर के सामने हमारे सहयोगी अनुभव मौजूद हैं। दफ्तर पर क्या हालचाल है? यहाँ जहाँ वीरेश मौजूद हैं अनुभव, वहाँ पे तो लोगों की संख्या कल के मुकाबले आज कम दिखाई दे रही है। कह रहे हैं नाश्ता पानी कर रहे हैं, लेकिन दफ्तर पे किसी तरीके की हलचल? देखिए, अगर बात करें दफ्तर की तो जो डेलीगेट कल आए थे उनमें से कुछ लोग अपने घर जा रहे हैं, तो इसलिए पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। कुछ लोग फोटो खिंचा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेताजी का आवास ही देख लो आए हो तो, कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव का आवास देख लो आए हो तो। और देखिए कल था राज्य स्तरीय सम्मेलन, वहाँ पूरे प्रदेश से 15,000 डेलीगेट आए थे। आज है राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें सिर्फ 5,000 डेलीगेट बुलाए गए हैं और पूरे देश भर से, यानी तमिलनाडु से भी, केरला से भी, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी, राजस्थान से भी, उत्तराखंड से भी, अलग अलग राज्यों से डेलीगेट्स आए हैं। भले ही केरल में 5 लोग 10 लोग हो सदस्य, लेकिन वहां से भी डेलीगेट्स आए हैं। और देखिए हम तो पूरे दिन कल वहीं रमाबाई अंबेडकर मैदान में रहे, वहां पर भी हमें जोश नजर नहीं आया। नरेश उत्तम के नाम की घोषणा हुई, सब कहने लगे अरे ये तो पहले से हैं, 2017 का चुनाव इनके हम नेतृत्व में लड़े, 2019 का लड़े, 2022 का लड़े, क्या नतीजा रहा सब जानते हैं। आज अखिलेश यादव का चुनाव होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, और ये भी सबको पता है। आज पूरे नेशनल जो डेलीगेट्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो जोश कहा जाए, या हम जिसको हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जोश से भरे रहते हैं। लेकिन अनुभव ये तो हमने जब इलेक्शन कवर किया तो जोश में होश न खो देने वाले कार्यकर्ता भी देखने मिलते हैं, जिसको पार्टी संभालते संभालते परेशान रहती है। रमाबाई मैदान में जहां वीरेश मौजूद हैं, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे कितने जोरों शोरों से हमने सुना चुनाव में प्रचार के दौरान। वीरेश अभी कहां हैं वो तमाम भैया लोग जो भैया जी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं? देखिए ये भैया पे जवानी कुर्बान करने वाली ब्रिगेड के सदस्य हैं। और देखिए समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, आवाज में दम ना आ रही तुम्हारी? बहुत दम है हम समाजवादियों की आवाज में। कोई नारा ही नहीं? यादव जिंदाबाद। आवाज में थोड़ी कमी है, अभी उत्साह में भी कमी आ रही है, लेकिन कमी नहीं होती है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसके कार्यकर्ताओं की आवाज में कमी तुम अपने नेता का थोड़ा नारा तो एकदम बुलंदी से लगाओ। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। एक बार में थक गए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। हम लोग भैया 75 जिला है, एक साइकिल पर एक पैडल मार के, सुनो, साइकिल पर एक पैडल मार के थक जा रहे हो। एक बार अखिलेश यादव जिंदाबाद। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, थकने वाले लोग नहीं। तक नारा लगाओ। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश बस वीरेश, ना चैलेंज करें तो अच्छा है। कार्यकर्ताओं का जोश, युवा है, वो आपने भी खूब देखा है, हमने भी कैमरे पर खूब दिखाया है, और यही जोश है जिसके लिए जाने जाते हैं तमाम कार्यकर्ता। हमेशा जोश हाई रहता है। शुक्रिया वीरेश, शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।